आज हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पर आप विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि मोदी सरकार में चीन ने भारत के बॉर्डर पर 92 गांव बसा दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के अवैध प्रवासियों को जंजीरों से जकड़ कर भारत भेजते हैं। उसके बाद भारत में हर राज्य और जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी समर्थित सरकार है, वहां पर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इस बात को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और यहाँ आज हम जानेंगे इन्हीं लोगों से कि आखिर ये मोदी सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं और क्या मांग है इनकी। आइए जानते हैं। नाम आपका? मनमोहन सिंह राठौर, छत्तीसगढ़। ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? जब से मोदी का सरकार बना है, बीजेपी का सरकार आया है केंद्र में, तब से युवाओं को शोषण करने का काम चल रहा है। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का बात किया था, मगर आज तक 2 लोगों को रोजगार नहीं दिया। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमारे मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। चीन ने भारत के बॉर्डर पर 92 गाँव बसा दिए। इस बात को लेकर भी विरोध प्रदर्शन ये जो हो रहा है उसमें एक मुद्दा ये भी है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चीन और भारत के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर जब हमारे देश का बात, युवाओं का बात कर रहे हैं, मोदी ने तो जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने बोला था कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। कहाँ है 2 लाख रोजगार? मैं मध्य प्रदेश के श्योपुर से आया हूँ, जहाँ 18 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा सिर्फ जंजीरों में जकड़कर बाहर से लोगों को ला सकती है और ना तो रोजगार देती है ना कोई चीज़ देती है। हमारा एक भाई है राहुल गांधी, वही हमारे काम आता है और कोई नहीं आता, कोई नेता हमारी ज़मीन पर नहीं आता 1% भी। और भाजपा एक हमेशा देश को और युवाओं को नीचे दिखाने का काम भाजपा ने किया है। मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है। मैं खुद ही एक युवा हूँ और शिक्षा घोटाला और भर्ती घोटाला रोज आम हो चुका है मध्य प्रदेश में। 18 साल से भाजपा ने इतनी गंदी स्थिति कर रखी है मध्य प्रदेश की कि चुल्लू पर पानी में इनको डूब मर जाना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को और भाजपा की सरकार को। हम इतनी दूर से खुद का पैसा लगाकर यहाँ आते हैं, क्यों? क्योंकि हमें आवाज़ उठाकर जो हमारे गरीब लड़के, गरीब भाई मर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठानी है। अगर राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या युवाओं को नौकरी मिलेगी? हमें उम्मीद है कि बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमारा नीचे ज़मीन पर रहकर उन्होंने हमारा दर्द समझा है और वो हमें बिल्कुल न्याय दिलाएंगे जरूर, सारे युवाओं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज मीणा है, मैं राजस्थान से हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर। आप यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? जी देखिए, ये मोदी सरकार है जो केवल है ना रोजगार के लिए लोगों को बरगला रही है। ओनली मतलब है ना जुमले, इनकी मेन मानसिकता होता है जुमले देना। अभी रिसेंटली ये अमेरिका का जो हमारा मेन मोटिव है नौकरी दो जंजीरें नहीं, उसका मेन मोटिव ये है कि हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार बाहर कमाने जा रहे हैं। अब वो कमाने जा रहे हैं तो कोई जुर्म नहीं कर रहे। ये अगर ऐसा ये ऐसी नौबती क्यों आने दे रहे हैं कि युवा बाहर कमाने जा रहे हैं? यहाँ बेरोजगारी है तभी तो बाहर कमाने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो गलत तरीके से गए हैं तो उन पर कानूनन जो भी कार्रवाई होती है वो तरीके से की जाए। जंजीरें बांध के भेजना, मतलब विश्वगुरु बताते हैं ये खुद को, विश्वगुरु के देश में युवाओं को सम्मान मिलना चाहिए, जंजीरें बांध के नहीं भेजा जाना चाहिए। और ये फिर भी मुस्कुरा कर कहते हैं, एक मतलब इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है हमें पहली बार जो अनपढ़ भी है, जाहिल भी है, हर तरीके से है, और फिर भी मतलब किसी जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देती है उनके सामने ये हाथ झुकाकर और मिलते हैं उनसे, और फिर भी खुद को विश्वगुरु बताते हैं। ये विश्वगुरु नहीं है, ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और इनका मेन मोटिव है कि धर्म पे राजनीति करना, जाति पे राजनीति करना। महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। केवल इनकी राजनीति है युवाओं को गुमराह करके और अपनी राजनीति की रोटियां सेकना। मोदी सरकार कहती है कि चाइना ने हमारी जमीन का 1 इंच नहीं लिया है, तो क्या ये सही है या युवा इसके लिए क्या सोचता है? बिल्कुल झूठ है ये। कहने का तो इनका काम है, इनके कहने का ही काम है कि हमने मतलब हमारी सैनिक शक्ति इतनी मजबूत है और मतलब चाइना आज इतनी अंदर घुस गया है, ये बता रहे नहीं है। अगर कोई भी मतलब लोगों को पता लगने लगता है ना तो उसके बाद में ऐसा कुछ करते हैं। अभी नागपुर में रिसेंटली मतलब जनता का ध्यान जाने से पहले भटकाने का काम ये पहले कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है। चाइना अंदर घुस रहा है, रियलिटी जाके चेक करोगे तब पता लगेगा।
मोदी सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो क्या युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं? बेसिकली मोदी जी कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और किसानों की आय दुगनी। आप बताओ इनमें से कुछ भी पूरा हुआ हो तो? मोदी जी का काम है पूरे देश में, मोदी और भाजपा का, कि मोदी जी के और भाजपा का पूरे देश को भ्रम में रखना और झूठ के बलबूते और नफरत के बलबूते पर देश में राजनीति करना। मोदी सरकार के रेल मंत्री कहते हैं कि हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, हमेशा रील बनाते रहते हैं कि हम देखिए हम रेलवे को कहाँ ले जा रहे हैं, तो जो भगदड़ होती है तो वो वहाँ पे जाते भी नहीं है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से भाजपा सरकार इस देश में आई है 2014 से, और कोई मंत्री तो कुछ है नहीं, क्योंकि 2 ही लोग पूरा देश चला रहे हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। उनके जो मंत्री हैं, चाहे कोई सा भी मिनिस्टर हो, रेल मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, XYZ कोई भी हो, वो मतलब उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है। जो भी कुछ निर्णय देश में लेते हैं वो मोदी जी लेते हैं।